आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं, ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये तो वो चोरी का बहुत गलत बात है, मैं आपको फिर से कहता हूँ। 32 दिन 21 बैठकें और आज संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। करीब 1 महीने तक चले सत्र में कितना कामकाज हुआ, अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो शोरगुल, हो हल्ला जैसे विशेषण के इतर क्या मिलेगा। मिलेंगे स्थगन, प्रस्ताव का खारिज होना, वेल में होना, नारे लगाना और फिर से स्थगन हो जाना जैसे सब हेड। कुछ आंकड़े भी मिलेंगे, जैसे लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 31% रही, 120 घंटों में से केवल 37 घंटे की चर्चा हुई, और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 38.88% रही, 120 में से 41 घंटे 15 मिनट तक कार्रवाई चल सकी। समय के तराजू पे संसद का कामकाज कैसा रहा, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। सुनाएंगे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। सत्र खत्म हो गया लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हर रोज की सुबह वही तस्वीर और वही कहानी, विपक्ष का प्रदर्शन अंदर भी बाहर भी। मुद्दा वही, बिहार एसआईआर, आरोप भी वही, वोट चोरी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सिर्फ 1 मिनट ही चल पाई। 1 मिनट भी हम शायद ज्यादा ही बोल रहे हैं, अगर ठीक ठाक गिनेंगे तो 40 सेकंड चली थी, फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वजह बिहार एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा की मांग। 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस को मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद लिस्टेड बिजनेस लेने शुरू किए उन्होंने। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर से कहा कि सर अब तो चर्चा करा दीजिए, आज तो आखिरी दिन है। इस पर स्पीकर ने विपक्ष को हिदायत दी, कहा कि कुछ तो अच्छी आदत बनाओ। कुछ आदत बनाओ अच्छी। माननीय सदस्यगण, इस हंगामे के बीच जब समय हो चला था 12:04 का, लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पहुंचे। पीएम के आते ही विपक्षी खेमे की ओर से नारेबाजी तेज हो गई। विपक्ष पीएम मोदी के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगा। नारेबाजी के बीच स्पीकर ने मॉनसून सत्र के दौरान जो काम हुआ उसके बारे में सदन को सूचित किया। कहा कि 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 12 पारित हुए। सत्र में 419 सवाल किए गए, 55 के उत्तर दिए गए। 28 और 29 जुलाई को विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री के जवाब के साथ हुआ। 18 अगस्त 2025 को अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा शुरू की गई। जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को
हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। एक और स्पीकर सदन को नैतिकता की समझाइश दे रहे थे, दूसरी ओर बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। कुछ विपक्षी सांसद अपनी कुर्सी छोड़कर अब वेल में आ गए थे और कुछ सांसद प्रियंका गांधी की अगुवाई में अपनी जगह से ही नारेबाजी कर रहे थे। जितनी देर सदन चली उतनी देर विपक्ष की ओर से पीएम मोदी और गृह मंत्री के सामने वोट चोरी के नारे लगते रहे। इस दौरान अब जब कामकाज का लेखा जोखा खत्म हुआ तो वंदे मातरम का गान हुआ और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी तय कार्यक्रम के हिसाब से अगली कार्यवाही शीतकालीन सत्र के साथ शुरू होगी। लोकसभा की कार्रवाई खत्म हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों के लिए शिष्टाचार के तौर पे टी पार्टी रखी थी, लेकिन इसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से आई खबरें मीटिंग के अंदर की जानकारी देती हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष प्रमुख विधेयकों पर चर्चा में भाग ले सकता था, लेकिन वे केवल व्यवधान पैदा करने में लगे रहे। बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस का जिक्र कर राहुल गांधी पे भी तंज कसा। बोले कि कांग्रेस में कई युवा नेता बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पारिवारिक असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब इन आरोप प्रत्यारोपों को अभी यहीं एक अल्प विराम देकर राज्यसभा की ओर चलते हैं। क्या हुआ? सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले लिस्टेड बिजनेस लिए गए। उपसभापति ने रोज की तरह सदन को बताया कि 267 के तहत किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। फिर शून्यकाल की कार्रवाई शुरू की गई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, प्रोटेस्ट किया। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में सदन के 10 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। इसके बाद जैसे ही आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, विपक्ष की ओर से जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। यह बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है। इस विषय पर अगर विपक्ष आज काम करता, चर्चा में भाग लेता, तो हमें भी समझ में आता कि वो भी मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस हित की कोई चिंता नहीं है। वो केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। जब हमारे युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को बचाने का विषय आता है तो मोदी जी के लिए प्राथमिकता केवल और केवल मध्यम वर्ग के परिवार और युवा है, नौजवान है। मंत्री ने बिल पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष का शोर नहीं थमा। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठे। उन्होंने आसन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सुनिए गुस्से में क्या बोले। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है? बिल में थे और प्लेकार्ड लेकर हाउस में थे, गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए। आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा एक तो वोट चोरी नेता विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष का जवाब भी आया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष और उनके नेता यानी खड़गे ने पूरे सत्र में चेयर को सहयोग नहीं किया और अब अंत में आरोप लगा रहे हैं। खड़गे जी ने चेयर के ऊपर में अभी जो बात की, चेयर के ऊपर में क्वेश्चन जो उठाया, ये गलत बात है। चेयर हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट में नहीं बोलते फिर आपको इल्जाम लगाते हैं। चेयर को इस तरह से इल्जाम लगाना
ये बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप विषय में बोलिए, नहीं तो कैसे रिकॉर्ड भेजेगा। आप इस तरह से जब से सदन चला है पूरा ये सत्र, मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है, फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। विपक्ष की नारेबाजी के बीच उपसभापति हरिवंश ने बिल पर चर्चा शुरू कराते हुए मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद माया नारोलिया का नाम लिया। माया नारोलिया ने यानी बोलना शुरू ही किया था। हल्ला चल ही रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उखड़ गए, कहा कि विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं हो रहा, इस शोरगुल में हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए निवेदन करूंगा कि इसे पारित करने के लिए लिया जाए। वैसा ही हुआ। हंगामे और नारेबाजी के बीच बिना किसी चर्चा के प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभा से पास हो गया। इस दौरान इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा था कि सदन की कार्रवाई को 10 मिनट तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर 2:38 पे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। तब उपसभापति हरिवंश ने मानसून सत्र के दौरान कितना काम हुआ और कितना रह गया, इसका लेखा जोखा सामने रखा। उपसभापति की ओर से बताया गया कि सदन 41 घंटे और 15 मिनट चली। प्रोडक्टिविटी 38.88% रही। सदस्यों के समक्ष 285 प्रश्न पूछने का मौका था, लेकिन 14 ही उठाए जा सके। 15 बिल पास हुए या लोकसभा को लौटाए गए। कामकाज के ब्यौरे के बाद वंदे मातरम का गान हुआ। फिर सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो संसद के 1 महीने लंबे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा से 12 और राज्यसभा से 15 विधेयक पास हुए। 21 जुलाई से शुरू हुए सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा को छोड़कर बहुत कम कामकाज हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। वजह हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी, व्यवधान स्थगन और वॉकआउट। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष की मांग थी कि सरकार बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराए, लेकिन सरकार कहती थी कि यह मामला चुनाव आयोग का है और ये मामला न्यायालय में लंबित भी है, सुनवाई चल रही है, इसलिए यहां पर ऐसा नहीं किया सकता। अब एक काम करिए, आप 3-4 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन पे पॉज का जो आइकन है उसको दबाइए और वो बिल देख लीजिए जो इस सत्र के दौरान पास हुए। सदनवार ना समय हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये था आज का और इस सत्र का समापन एपिसोड। कमेंट बॉक्स खुला है, यू नो व्हाट टू डू। साथ ही सुप्रिया का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, कैमरे के पीछे मौजूद आलोक का शुक्रिया, एडिट करने वाले साथी हमारे मनीष नेगी भाई का भी शुक्रिया। अगले सत्र में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।